अब आप फिर देखें इस क्वेश्चन के अंदर भी ये आपका रेडिकल साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कौन सी इक्वेशन है? रेडिकल इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन वेरिएबल जो है अंडर द रेडिकल साइन हो। तो ये x वेरिएबल है ना, तो एक वेरिएबल भी अगर रेडिकल साइन के नीचे आ जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले डिस्कस किया है, वो यही है कि हम इसके रेडिकल साइन को खत्म करेंगे। रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर उस वक्त तक लेते जाएंगे जब तक ये सारे के सारे रेडिकल साइन खत्म नहीं हो जाते। फिर जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसको आप किसी भी मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो या फिर आप अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हो या फैक्टराइजेशन, तीनों में से किसी मेथड को यूज करके कर सकते हैं। एक्सट्रीनियस रूट क्या होगा? अगर जो आपने इसके सॉल्यूशन निकाले वो जो सॉल्यूशन है उनको आप इन ओरिजिनल इक्वेशन में आप डालें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेटिस्फाई नहीं होते, इक्वल नहीं आते, तो इट्स मीन कि वो एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन होगा। कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसमें रेडिकल इक्वेशन है ये। तो रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ये आ जाएगा x प्लस स्क्वायर द रूट x प्लस 1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखें 2x प्लस 3 का स्क्वायर आएगा कि नहीं? स्क्वायर और रूट कैंसिल। इधर देखिए ये आपका a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा। तो खोलेंगे, क्या खुलेगा? a का स्क्वायर, आगे प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट x और अंडर का रूट x प्लस 1 और ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल तो 2x प्लस कितना आ जाएगा? 3। ये देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास बच गया x प्लस x प्लस 1 प्लस 2 अंडर द रूट, इनको एक ही के नीचे लिख रहे हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब मजीद इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर द रूट x इनटू x प्लस 1। यहाँ अक्सर बच्चे गलती करते हैं 2 प्लस 1 कर देते हैं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये अपनी जगह पे रहेगा इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर द रूट x, रूट वाला अलग कर दें, x प्लस 1 रूट वाली टर्म अलग, 2x प्लस 3 एज इट इज। ये 2x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 2x। ये प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 1। ये आपके सामने आ जाएगा 2 स्क्वायर द रूट x स्क्वायर प्लस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू, ये 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे और 3 में से 1 निकालें, कितना बचेगा? 2। अब देखें फिर रेडिकल साइन है, फिर रेडिकल साइन खत्म करने के लिए क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ये आ जाएगा 2 स्क्वायर द रूट x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2, इसका भी स्क्वायर और इस पूरे का भी स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4। आगे स्क्वायर और रूट कैंसिल तो अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 को मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास जो आ गई, इसमें से 4 कॉमन ले लें, अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। आपके सामने x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 ये आएगा। कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। कौन सी है? तो क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ चलते हैं। बताएं यहाँ पे a कितना है? 1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, b x का कोफिशिएंट होता है वो भी 1 है, c कांस्टेंट होता है वो -1। तो फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फार्मूले में डालें -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4a1 c -1 डिवाइडेड बाय 2a। यही है, a की वैल्यू डाल दें, a की जगह क्या आ जाएगा? 1। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 1 का 2
तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर द रूट 5/2, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब इसका क्या मतलब है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2, यानी कि आपका जो जवाब है वो माइनस, एक तो या तो आप प्लस में लें, या तो वो आप प्लस का में भी ले सकते हैं, और दूसरा 1 माइनस में भी ले सकते हैं। बात समझ आ गई? इसको खोल के लिखने का ये तरीका है, एक दफा प्लस में लें स्क्वायर रूट 5 को, और एक दफा माइनस। अब ये जो दो आपके सॉल्यूशन हैं, ये दो, अब हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा एक्सट्रीनियस है। एक्सट्रीनियस के लिए क्या है, इन दोनों को उठा के कहां डालना है, गिवन इक्वेशन। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है तो एक्सट्रीनियस नहीं है, अगर इक्वल नहीं आता तो एक्सट्रीनियस है। तो चेक करते हैं, चेक कौन से रूट को चेक करते हैं, x इज इक्वल टू, पहले को कहते हैं -1 प्लस अंडर रूट 5/2, इसको चेक करते हैं। तो गिवन इक्वेशन जो है उसको लिखिए, x प्लस स्क्वायर द रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट 2x प्लस 3, यहां पे डालें x की जगह, x की जगह स्क्वायर रूट, x की जगह आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 प्लस ये आ जाएगा जी x की जगह -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर डालें 2 x, x की जगह -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और प्लस क्या आ जाएगा 3। यहां से आपके पास आ गया ये -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर ये 2 रूट ऊपर है, ये भी ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा है, ये भी रूट, ये भी पूरा है, क्योंकि x की वैल्यू डाल है। तो x की जगह ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल, तो -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 नहीं बचा बल्कि बस प्लस 3। तो ये हमारे पास, इसको इस तरह लिखें, -1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 प्लस स्क्वायर रूट -1 प्लस 2 करेंगे 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/2 और इधर आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 और माइनस करेंगे तो प्लस 2। तो ये देखें, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आए कि नहीं आए? नहीं आए। तो आप यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side. So x is equal to -1 plus under root 5/2 is कौन सा सॉल्यूशन? एक्सट्रीनियस रूट। ये कौन सा रूट है? एक्सट्रीनियस। अब अगला चेक करते हैं, चेक अगले को करें, x is equal to -1, कौन सा है ये -1 माइनस के साथ, -1 माइनस स्क्वायर रूट 5/2, इसको चेक करें। तो इसको चेक करने के लिए भी वही इक्वेशन दोबारा लिखेंगे आप, x प्लस स्क्वायर द रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये ले x की जगह वैल्यू डालें, -1 माइनस अंडर रूट 5/2 प्लस ये आ जाएगी -1 माइनस अंडर रूट 5/2 प्लस 1 और इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, सॉरी 2 भी अंदर है, 2 अंदर लिखें, x की जगह -1 माइनस स्क्वायर रूट 5/2 प्लस 3। कहीं पे भी ये बराबर आ रहा नहीं आ रहा, तो इसमें भी आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये जो सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 5/2 इज आल्सो एक्सट्रीनियस रूट। फिर सॉल्यूशन सेट क्या होगा? दोनों अगर आपके एक्सट्रीनियस रूट आ गए तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? एम्प्टी। इसका मतलब है कि जो हमने क्वेश्चन किया इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? एम्प्टी। क्यों? कि ये भी एक्सट्रीनियस आ गया, ये भी एक्सट्रीनियस आ गया। अगर कोई एक सेटिस्फाई कर जाता तो वो हम यहां लिखते, तो दोनों एक्सट्रीनियस आ गए, लिहाजा ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी। हाँ, ये ना मिलाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। एनी क्वेश्चन?